अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक पोएट जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में। जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज के पोएट थे। वो एक बहुत ही जीनियस पोएट थे क्योंकि जॉन मिल्टन ने कई सारी लैंग्वेज जो हैं वो सीख रखी थी और इन पर काफ़ी कमांड भी थी और इंग्लिश में ये मोस्ट एजुकेटेड पोएट थे। जॉन मिल्टन जैकोबियन एज में पैदा हुए। इनका जो लाइफ स्पैन था 1608 टू 1674 है। इनके लाइफ टाइम में उन्होंने कई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की, जैसा कि इंग्लिश सिविल वॉर 1642 टू 1651 इंग्लैंड में। और ये एक प्यूरिटन पोएट थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसा कि इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश सब की नॉलेज थी इनमें। तो इन सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा था तो ये इंटरनेशनली भी फेमस हो गए। अब लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बोरो किए इंग्लिश लैंग्वेज में। विलियम हेले जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट ऑथर बोला है मिल्टन को। बाकी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स इनको जो है वो ग्रेट मानते हैं, जैसे ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट वगैरह। इनके टाइम पर इंग्लैंड में बहुत सारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल चेंजेस आए तो मिल्टन ने अपने कैरियर का जो आगाज़ है पैम्फलेट के साथ किया। जॉन मिल्टन जो है वो 1608 में ब्रैडफील्ड नाम की एक जगह पर पैदा हुए। इनके वालिद का नाम भी जो है वो जॉन मिल्टन था। जॉन मिल्टन के फादर जो हैं वो एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। जॉन मिल्टन को अपने बाप से उनका नाम तो मिला ही था, मगर नाम के साथ साथ जॉन मिल्टन को अपने बाप का टैलेंट जो है वो भी मिल गया। हेनरी लाइस जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र थे, खुद भी मिल्टन के स्टैंडर्ड की तारीफ़ करते थे। उनकी शुरुआत थी प्राइवेट एजुकेशन से हुई थी। फिर उन्होंने एस.टी. पाउस स्कूल जो है वो ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने लैटिन और ग्रीक पढ़ना शुरू किया और इन लैंग्वेजेस का मिल्टन पर बहुत गहरा असर हुआ। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने 2 रिलीजियस सॉन्ग्स लिख डाले, 2 गज़ल्स लिख डाली। लेकिन उनके एक कंटेम्प्रेरी थे जॉन और ब्रीफ लाइफ्स उनका वर्क था। ब्रीफ लाइफ्स अपने इस वर्क में उन्होंने लिखा है कि अपने जो कॉलेज है उसके अंदर मिल्टन को एक निक नेम से बुलाया जाता था, लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। इस निक नेम से पुकारते थे, शायद मिल्टन के बालों को देखकर, क्योंकि मिल्टन जो है वो बहुत लंबे लंबे बाल रखते थे। 1629 में वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बीए की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो उस वक्त 24 ऑनरेबल स्टूडेंट्स में मिल्टन चौथे नंबर पे थे। उनके छोटे भाई भी बोलते थे कि मिल्टन जो हैं वो एजुकेशन के मामले में बहुत सीरियस थे। मिल्टन को एंग्लिशन प्राइस पढ़ना था। उन्होंने 1632 में एमए की डिग्री हासिल की और कहा जाता है कि मिल्टन पहले ही साल में अपने टीचर से झगड़ा होने की वजह से सस्पेंड हो गए थे। उस वक्त ये घर में थे। उस वक्त उन्होंने फर्स्ट लैटिन एलिजी लिखी थी, जिसका नाम एलिजिया प्राइमा अपने किसी फ्रेंड चार्ल्स डोरटी के लिए जो है वो लिखा था। कैम्ब्रिज में मिल्टन के बहुत अच्छे दोस्त थे, एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ पर मिल्टन ने लेसिडस लिखी थी और रॉजर विलियम जो हैं उनसे भी काफ़ी दोस्ती थी मिल्टन की। मिल्टन अपनी पोइटिक स्किल्स को डेवलप कर रहे थे। इस वक्त ये अपने कॉलेज में अकेले रह जाते थे। एक दफ़ा उन्होंने यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स को कॉमेडी की परफॉर्मेंस करते हुए देखा तो मिल्टन ने ऑब्ज़र्व किया कि वो स्टूडेंट्स जो कॉमेडी परफॉर्म कर रहे हैं असल में वो ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ही
जेंटल लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये सब फूल लग रहे हैं, सब के सब फूल लगते हैं। यूनिवर्सिटी का माहौल जो है वो मिल्टन को पसंद नहीं था। 1632 में जो है मिल्टन ने एमए की डिग्री लेने के बाद हेनरी स्मिथ जो हैं अपने फादर के नए घर गए, तो वहाँ फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल लिटरेचर बहुत कुछ पढ़ा। अपने पॉलिटिकल कैरियर को तैयार करने के लिए इससे इनकी जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई। इसलिए कहा जाता है कि स्टडीज़ बताती है कि मिल्टन को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पोएट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ साल अपनी प्राइवेट स्टडी के बाद इटालियन, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक इन सब पर अपनी कमांड जो है वो पा ली थी और लिखना भी शुरू कर दिया था, जैसा कि लेसिडस, कॉमस और आर्केड्स वगैरह। इनको अपनी पोइट्री की नोटबुक में लिखा था और इनको बोला जाता है ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि अभी भी जो ये इनकी सारी पोइट्री है ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में रखी हुई है, तो इसे ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। 1638 में मिल्टन गए फ्रांस और इटली टूर पर। उन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया था, 1 साल के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म जो कि एक ट्रेडिशन था उसको देखा। फिर फ्रांस में बहुत सारे लोगों से मिलकर इटली जाकर ये एस्ट्रोनॉमर गलीलो से मिले। फिर लॉरेंस से ये गए रोम में। फिर वहाँ पर गुवानी सेल्जिली ने मिल्टन की तारीफ़ की। फिर ये नाइपल्स गए। फिर इनका सिलसिला और ग्रीक जाने का भी प्रोग्राम था, लेकिन ये इंग्लैंड लौटकर वापस आ गए। उस वक्त उन्होंने अपना एक बहुत ही पॉलिटिकल जो है वो फेमस वर्क लिखा था, जिसका नाम है डिफेंसियो सेक्युंडा। उस वक्त इनको अपने रिलीजन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उठानी पड़ी। उस वक्त बहुत सारा ट्रैवल किया उन्होंने। फिर 1639 में इंग्लैंड लौट कर आए। इनकी इंग्लैंड वापस लौट कर आने पर बिशप वॉर्स जो हैं वो चल रही थी, तो मिल्टन ने अपने प्रोज लिखना शुरू कर दिए। प्योरिटन और पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। ये जो है हाई चर्च पार्टी, चर्च ऑफ इंग्लैंड को अटैक करते रहते थे। इनके फादर ने इनके लिए ठीक ठाक छोड़ रखा था, लेकिन फिर भी ये एक प्राइवेट मास्टर बन गए। उन्होंने इस वक्त ऑफ एजुकेशन का वर्क लिखा था 1644 में, एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए। उस वक्त मिल्टन की एज जो है वो 35 होगी तकरीबन, जब वो फॉरेस्ट हिल ऑक्सफोर्डशायर नाम की जगह पर गए और मैरी पॉवल की नाम की लड़की से शादी कर ली। 16 या 17 इयर्स की एज डिफरेंस था दोनों में, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से वो 1 महीने बाद ही अपने पेरेंट्स की तरफ वापस चली गई और 3 साल तक लौट कर नहीं आई। सिविल वॉर के चलते हुए मिल्टन ने अपने पैम्फलेट लिखे डिवोर्स को आईक्यू करने के लिए। अब क्या होता है, सिविल वॉर में पार्लियामेंट की जीत होती है, तो मिल्टन उस वक्त रिपब्लिकेशन प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक वर्क लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649 में। उस वक्त उनकी पॉलिटिकल रेपुटेशन भी बढ़ रही थी, तो बढ़ती हुई पॉलिटिकल रेपुटेशन को जो है वो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स जो है वो बना दिया गया। सिविल जॉब में भी आ गए थे मिल्टन, तो मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की जो है वो पावरफुल इमेज को तोड़ने की कोशिशें की।
क्लास में मिल्टन को ऑर्डर मिलते रहते थे कि वो लिखते जाएं। डिफेंस में तो बहुत सारी डिफेंस उन्होंने लिखी। 1652 में फर्स्ट डिफेंस उन्होंने लिखा। 1654 में जो है उन्होंने सेकंड डिफेंस लिखा था, और सेकंड डिफेंस में उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की बहुत तारीफ़ की। उस वक्त मिल्टन पर बहुत सारे जो है वो पर्सनल अटैक्स हुए। अब इस वक्त तक इनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। इनके ज़्यादातर वर्क इनके डिपिक्ट्स वगैरह, जैसा कि पोएट एंड्रयू मार्वल उन्होंने लिखे। 1652 तक ये मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो चुके थे। तो इस वक्त उन्होंने अपनी जो है वो बहुत फेमस पोएम व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट को लिखा था। उसके बाद एक एडिटर थे जॉन न्यूटन्स, उन्होंने इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब इसके कुछ सालों बाद 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है। पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में लड़ाइयाँ होने लगी। फिर इसके बाद रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन होता है, लेकिन मिल्टन अभी भी कॉमनवेल्थ को ही सपोर्ट कर रहे थे। 1659 में स्ट्रीट ऑफ सिविल पॉर को उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट डोमिनेटेड चर्च को अटैक किया। अब 1660 में रेस्टोरेशन हुआ। मिल्टन को अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ा। वारंट इशू हुआ था कि मिल्टन को पकड़ा जाए और सबसे पहले जो है वो इसकी सारी राइटिंग्स को जला दिया जाए। लेकिन फिर जनरल पैराडॉन इशू हुआ और फिर मिल्टन निकल कर सामने आए। इस वक्त मिल्टन को जेल भी हुई थी, लेकिन जब वो मिल्टन जो है जेल से बाहर आए तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंपोज किया। अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने 3 शादियां की थी। तीसरी शादी उन्होंने जो है वो 1663 में की, और बाकी साल ये चुपचाप लंदन में रहे। फिर जो है वो नवंबर 1674 में जो किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। एक बायोग्राफर के हिसाब से इनके फेवरेट कंटेंट करने इनके पढ़े लिखे ग्रेट फ्रेंड्स आए थे लंदन से। इनकी तीनों वाइफ की बात की जाए तो इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनकी फ़र्स्ट वाइफ मैरी पॉल थी, जिनसे इनके 4 बच्चे थे। दूसरी वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1656 में। शादी के 2 साल बाद ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इनकी दूसरी बीवी जो है उनकी डेथ हो गई। तीसरी वाइफ का नाम एलिज़ाबेथ था। मिल्टन और इसकी जो तीसरी वाइफ है, इन दोनों के दरमियान जो है वो 31 इयर्स का एज डिफरेंस था। एज डिफरेंस होने के बावजूद इनकी ये शादी जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही थी। अगर बात की जाए इनकी पोइट्री के बारे में तो इनके जो अर्लियर वर्क था वो था ऑन शेक्सपियर 1630 में जो लिखा था। उसके बाद कॉमस है जो कि इन्होंने 1637 में लिखा था। लेसिडस उन्होंने 1638 में लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट इसको उन्होंने बहुत जो है वो लेट लिखा था और वो पब्लिश भी बहुत लेट हुई थी 1667 में। इसको बहुत बाद में पब्लिश करवाया गया था। इसको जो है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था और ये एक एपिक पोइम मानी जाती है। जब इसको मिल्टन ने लिखा था तो वो ब्लाइंड हो गए थे। 1667 में मिल्टन ने इस पोइम को पब्लिश करवाने के लिए एक पब्लिशर के पास भेज दिया जिसका नाम था सैमुअल सिमंस। जैसे ही पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई तो मिल्टन बहुत ही फेमस हो गए। आपने एक एपिक पोइम लिखी जिसकी वजह से आपका शुमार बड़े पोइट्स में होने लगा। जी, तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।